बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी गुफ्तगू का मौजू है गर्मियों में खुरदरी नमक सोडियम क्लोराइड का इस्तेमाल कितना होना चाहिए। जो गर्म इलाके हैं वहाँ पसीना ज़्यादा आता है और नमक की मिकदार जिस्म से निकल जाती है। तो नमक हमारे लिए एक तो ब्लड प्रेशर को ठीक रखता है। अगर नमक कम हो जाए तो सर्कुलेशन कम हो जाती है, खून की सप्लाई मुख्तलिफ़ हिस्सों को कम हो जाती है। और दूसरा जो है, नमक हमारे जिस्म में pH बड़ा ज़रूरी है बॉडी को मेंटेन करने के लिए। वो आमतौर पर 7.4 होता है। अगर नमक कम हो जाए तो उस pH भी डिस्टर्ब होता है, तो उससे जिसम और कई किस्म के एसिडोसिस या अल्कलोसिस हो जाता है। तो पट्ठों के लिए भी बड़ी ज़रूरत है। अगर नमक की कमी हो तो पट्ठों में दर्द हो जाती है, चलना फिरना मुश्किल हो जाता है, सुस्ती हो जाती है और बाज़ का हमें हाथ पाँव सुन भी होते हैं इतना जो नमक की कमी की वजह से। और ज़्यादा गर्मी में बाज़ का तो पसीना आता है तो नमक निकल जाता है। अगर नमक ना वापस और ज़्यादा इस्तेमाल ना किया जाए तो नमक की कमी की वजह से बेहोश हो जाता है लोग। जो ठंडे मुल्कों से आते हैं इधर हमारे मुल्क में काम करते हैं तो वो हीट स्ट्रोक कहते हैं कि उनको पसीना नहीं आता, जिस्म हीट अप हो जाता है, 106 तक टेम्परेचर चला जाता है। और कई लोगों की डेथ हुई। एक दफ़ा जर्मनी का आदमी था, उसका भी एक्सीडेंट मैकेनिक था। तो उसके बाद हम देखते हैं कि नमक जो कम हो जाता है उसके अलामतें क्या क्या हमें महसूस होती हैं। तो उसमें तो एक ये है कि ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, जैसे हमने बताया कि बीपी जो है वो कम हो जाता है, गिर जाता है, बंदा बेहोश हो जाता है, पट्ठों में दर्दें हो जाती हैं, उठने को और चलने को दिल नहीं करता, बंदा थका होता है जैसे किसी ने मारा हो, पीटा हो। तो दिमाग भी सुस्त हो जाता है, कन्फ्यूजन है, दिमाग क्लियर नहीं होता, जैसे बुखलाहट का शिकार, सुन समझ नहीं आती मैंने किधर जाना क्या करना, सुस्ती ज़्यादा होती है। तो बुखार बाद अगर बंदा इन सब मरीज़ कहते हैं हमें बुखार है, जिस्म टूटता है, हालांकि वो बुखार नहीं होता, थर्मामीटर से चेक करते हैं। तो नमक की कमी होती है। तो ज़्यादा मज़दूर मिसी धूप में जो काम करते हैं उनको कहते हैं नमक ज़्यादा इस्तेमाल करें। तो भूख भी कम लगती है अगर नमक कम हो जाए। ज़ाहिर है जो तेज़ाब है मैदे का वो नमक से ही बनता है। तो नमक की कमी से कब्ज़ भी हो जाती है, आंतड़ियों की मूवमेंट जो स्लो हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो नमक की कमी से होती हैं। और आमतौर पर लोग मुख्तलिफ़ दवाइयाँ ताकती खाते रहते हैं लेकिन फ़ायदा नहीं होता जब तक नमक पूरा ना हो। तो इसमें वजूहात नमक के कम होने की यही है, जैसे गर्मी में काम करना, नमक इस्तेमाल ना करना, जहाँ हाई टेम्परेचर फैक्ट्रियों में भी जहाँ हाई है, पसीना ज़्यादा आता है तो नमक इस्तेमाल करना चाहिए। अभी हमने देखा है कि जो सऊदी अरब में बहुत सारे लोग हाजी जो हैं, हज्जाज इकराम जो है शहीद हो गए गर्मी की वजह से। तो वो पानी तो पीते हैं लेकिन पानी के साथ नमक का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। अगर नमक थोड़ा इस्तेमाल किया जाए, पानी फिर निकल जाता है। पानी जब तक नमक बॉडी में ज़्यादा होगा तो पानी को अंदर रख सकता है। अगर जिसमें नमक की कमी हो जाए तो पानी भी जिस्म में कम हो जाता है, उससे फिर ब्लड प्रेशर कम होकर बेहोशी गिर जाता है और बाद का हार्ट को सप्लाई पूरी ना हो तो डेथ हो जाती। जो खट्टी चीज़ें खाते हैं जैसे बोतलें, पेप्सी कोला और इस किस्म की जो मशरूब है, शिकंजबी है, उसके इस्तेमाल से भी जिस्म में नमक की कमी हो जाती है। तो ज़रूरी है कि नमक इस्तेमाल साथ करें या अंदर डालें या बाद में नमक थोड़ा सा ना ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। और बुढ़ापे में एज में हम समझते हैं कि सिस्टम हमारे कमज़ोर हो जाते हैं, तो उससे ये है कि जिस्म अंदर अपने आप को मेंटेन नहीं कर सकता, तो उनको गर्मी भी ज़्यादा लगती है, उनको कोई ज़ाहिर देखभाल भी कम लोग करते हैं, तो उनको भी गर्मियों में नमक की ज़रूरत ज़्यादा है। तो इसका इलाज जो है वो यही है कि हम नमक हमें एक तो खट्टी चीज़ों के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। गर्मी में जो काम मज़दूर करते हैं वो कहते हैं हम थक गए, काम नहीं होता, उनको भी डेली सुबह नमक थोड़ा सा खा के एक चुटकी कम से कम दूसरे तीसरे दिन इस्तेमाल करनी चाहिए। तो शिकंजबीन बनाते हैं उसमें बेशक चीनी डालें लेकिन नमक भी उसमें डालना ज़रूरी है। तो ज़्यादा नमक जो है वो किन चीज़ों का परहेज़, किन किन चीज़ों का परहेज़ होना चाहिए। तो उसमें ये है कि जैसे हम कहते हैं गुर्दे कमज़ोर हैं, वो नमक नहीं निकाल सकते बॉडी में फालतू नमक, जो गुर्दे नॉर्मली आदमी ज़्यादा भी नमक खा ले तो निकल जाता है बॉडी से, लेकिन अगर बीमार आदमी है तो गुर्दे नहीं निकाल सकते नमक को, उसमें फिर पानी जिस्म में जमा होता है। गुर्दों की बीमारी से भी जिस्म फूल जाता है, पाँव पर सोजिश है, पेट में पानी, ऐसे जब यरकान होता है उसमें भी पेट में पानी पड़ता है, तो उसमें हम नमक कहते हैं कम खाओ। जब दिल फेल हो, दिल फैल जाता है, काम नहीं करता हार्ट अटैक की वजह से जो और ब्लड प्रेशर की वजह से, उनको भी हम कहते हैं नमक कम खाएं। ब्लड प्रेशर जिसका कंट्रोल नहीं है उसको भी नमक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जिसका ब्लड प्रेशर कंट्रोल है उसको चाहिए कि हफ्ते बाद एक आध चुटकी खा ले तो उससे अलर्ट हो जाएगा, जो थकावट सुस्ती है ना वो ठीक हो जाएगी। तो ये ज़रूरी चीज़ है नमक के मतलब। तो इसके लिए जो है ज़्यादा नमक होने की निशानियाँ यही हैं,
कि जिसमें हमें कैसे पता चले कि हमें नमक और लेना है कि नहीं लेना। ज़्यादा नमक से ये है कि प्यास ज़्यादा लगती है, होंठ खुश्क हो जाती हैं और छिलका होंठों से बाद का उतर जाता है, पेशाब जो है वो भी गाढ़ा हो जाता है, क्योंकि नमक जो पानी को ज़्यादा रिटेन करता है बॉडी में। तो इसलिए अगर जिस्म पर अगर नमक जमा हो जाता है ज़्यादा नमक पीने से, पसीने के साथ नमक निकलता है, गर्मियों में तो खारिश शुरू हो जाती है। तो इसलिए पहले ब्लड प्रेशर जो होता है, जो तेज़, जो मुसलसल जो नमक खाने से जो ब्लड प्रेशर तेज़ रहता है, उनको एहतियात करनी चाहिए। ज़्यादा नमक खाने से पाँव पर भी सोजिश जैसे बताया, भूख ज़्यादा लगती है, खोज ज़्यादा पड़ती है, तो ये इन चीज़ों में एहतियात करनी चाहिए। तो इसलिए नमक के मतलब हम ये ज़रूरी बातें कर रहे थे कि नमक जो है इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। तो इसमें हमें रेगुलर बेसिस पर नमक गर्मियों में खाना चाहिए। शुक्रिया। चलो ठीक है।